नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स 2023 के टॉपिक वाइज कला एवं संस्कृति के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? ये दोस्तों सेंगोल का ये चिन्ह रखा हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। ये सेंगोल रखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जाए तो नए संसद भवन में रखा जाने वाला सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। और अगस्त 1945 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं की सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया है। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। इसका ये प्रमुख पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रीपेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों बात की जा रही 3D प्रिंटेड मंदिर का, ये दोस्तों तेलंगाना में ये बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युगे युगी नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनेगी? दोस्तों बात की जा रही है भारत की पहली सोलर सिटी की। इसको ध्यान रखिएगा, जिस प्रश्न में पहली बार लग जाती है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाती है। और पूछ रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी की दोस्तों सांची जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ ये बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है और सांची विश्व धरोहर स्मारक के स्थल के कारण जानी जाती है। और यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये दोस्तों अमृत धरोहर योजना की शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत मस्त प्रश्न है, हो सके आने वाला आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? ये दोस्तों ये चिली का एक पेड़ है, दोस्तों ये द ग्रैंडफादर पेड़ को मान्यता दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। और ये चिली में है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो यह पेड़ पेटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे द ग्रैंडफादर के उपनाम से इसको दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा? दोस्तों बात की जा रही तुंगनाथ मंदिर की, ये दोस्तों उत्तराखंड में ये मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों को तो बात की है तो उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिए। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश में इसका किया गया है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह गैलरी उन अज्ञात लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान करती है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है? दोस्तों बात की जा रही थी विश्व का सबसे लंबा गीत, ये दोस्तों ये श्री रामचरितमानस ये सबसे लंबा गीत बन गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। ये वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 158 घंटे 41 मिनट और 20 सेकेंड के इस श्री रामचरित गीत को अपनी आवाज़ दी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? ये दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी किया, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो डिजाइन किसने किया था?
ये दोस्तों डिजाइन SCP डिजाइंस ने इसको किया था। और निर्माण किसने किया था ये दोस्तों, ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आकार त्रिकोणीय है और मुख्य वास्तुकार जो है बिमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? ये दोस्तों की है ये शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, इसके द्वारा ये सिफारिश की गई है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो दोस्तों ये मॉरिशस में किया है, इसको ध्यान रखिए, मॉरिशस में इसका अनावरण किया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है मॉरिशस की पोर्ट लुई इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज जिंगरुपुन है। और इसकी प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जाए तो ये प्रविंद कुमार जगन्नाथ इसके प्रधानमंत्री। और मुद्रा दोस्तों मॉरिशस का रुपया इसका मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 14 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हिरोशिमा पर जो जापान में यहाँ इसका किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो ये दोस्तों जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा ये जीता जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो ये बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। और इस उपन्यास का एंजेला रोडेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों के गोपाल कृष्णन इसके लेखक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बारबारा किंगसोलवर और हरनार रियाज को ये सम्मानित किया गया। उपयुक्त में दोस्तों दोनों वजह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो बारबारा किंगसोलवर ने डेमन कुपरे उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। और हरनाज डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। और फिक्शन के लिए दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार उन 7 अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक है जो वार्षिक पत्र, नाटक और संगीत के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों बात की जा रही है हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय की, ये राखी गढ़ी जो हरियाणा में है यहाँ ये स्थापित की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका ये मुख्य पॉइंट था। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? ये दोस्तों ओडेसा जो यूक्रेन है दोस्तों इसको ये प्रदान किया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इस दर्जे को देश ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करना है जो रूस के आक्रमण के बाद में खतरे में है। अगला प्रश्न है, अतिब्बती आध्यात्मिक गुरु अदलाई लामा ने कहा कि 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खलखा जेट्सन धप्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है। ये दोस्तों ये मंगोलिया के ये बालक को ये दिया गया, इसको ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? ये दोस्तों मायापुरी पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों ये यहाँ बनाया जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मायापुरी में पश्चिम बंगाल। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की तो धार्मिक स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा जो वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा। अगला प्रश्न है, यया अतसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता
विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये लद्दाख को कर देगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ण के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये चंडीगढ़ में किया है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो यह पहला ऐसा केंद्र है जो 1965-1971 के युद्ध और कारगिल युद्ध तथा बालाकोट हवाई हमले सहित विभिन्न युद्धों में निभाई गई वायुसेना की भूमिका को भित्ति चित्रों और स्मृति चिन्हों के जरिए प्रदर्शित करता है। इसका ये प्रमुख पॉइंट था। आइए अगला प्रश्न है, हून अठडो सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये दोस्तों ये मणिपुर में मनाया गया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया गया है? तो ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो भारत के हैं और ब्रायन लारा जो वेस्ट इंडीज है, इसके दोस्तों उपयुक्त में से ये दोनों हो जाएगा, इसके नाम पर ये किया गया है अनावरण। अगला प्रश्न है, बौद्ध समुदाय के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार न्यामा तसो सुम नमिंग लाखांग का उद्घाटन किया है? ये दोस्तों ये प्रेमा खंडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोस्तों इसके द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का आधारशिला किस शहर में रखी है? ये दोस्तों ये हैदराबाद में रखी, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? सीधे ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मर्यादा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की बात की जाए तो 4 धाम यात्रा से लेकर पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग करने और नशा करने वाले के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशनल मर्यादा शुरू किया है और इसमें ऑपरेशनल मर्यादा के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? तो ये दोस्तों की है सिनिया द्वीप में की, इसको ध्यान रखिएगा, मोतियों का सबसे पुराना शहर के रूप में। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात की तो यह खोज संयुक्त अरब अमीरात में स्थित द्वीप पर की गई है जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, इसका ये प्रमुख पॉइंट था। और दोस्तों सिनिया द्वीप पर नया खोजा गया मोती शहर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया, जो कहाँ है, केरल में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात की जाए तो यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों के हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य श्रवणकोल की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मयूरभंज जो उड़ीसा है इसको शामिल किया गया और लद्दाख, ये दोनों को शामिल कर लिया गया, तो उपयुक्त में से दोस्तों दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करते हैं तो भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों ये उड़ीसा कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो यह उड़ीसा राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन भी गया है। अगला प्रश्न है, विश्व राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसाला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है। ये दोस्तों बोल रहा है कि ये कहाँ है? तो ये दोस्तों ये कर्नाटक में खोजा गया, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया लैंग्वेजेज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडस्ट्रीज इन क्लासिकल कन्नड़ की एक टीम ने की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कठुआ जम्मू कश्मीर में है, इसको ये प्रदान किया गया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में किया गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की है तो इस मूर्ति का अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये दोस्तों ये गुजरात में किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ये दोस्तों ये वाराणसी में किया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, वाराणसी में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों ये बिहार में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मोनेलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये लद्दाख में मनाया गया है। अच्छे प्रश्न थे। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह उत्सव की शुरुआत तिब्बत में 1409 ईस्वी में स्वयं खापा ने की थी, जो तोलुग परंपरा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इस वर्ष में मनाया गया है। अगर इसकी थीम की दोस्तों बात की जाए तो म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेल्थ बीइंग इसका मुख्य थीम था। अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो ये बॉम्बे जयश्री को ये सम्मानित किया जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात की जाए, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार भी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये लातूर में किया जाएगा, जो कहाँ, महाराष्ट्र में, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बर्लिन जो है, जो जर्मनी में पड़ता है, ये यहाँ किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित मलमलुह नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों ये मेघालय यहाँ किया गया, इसको ध्यान रखिए, मेघालय का यह है, इसको शामिल कर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो मौमलुह गुफा शिलोंग के लगभग 60 किलोमीटर स्थित है और इसे पहली बार 1844 में लेफ्टिनेंट यूल नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने खोजा था, इसके प्रमुख पॉइंट था। और दोस्तों यह भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। यह गुफा 4503 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों ये सम्मानित किया गया, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए इसको चुना गया है, पागलखाना के लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों क्या है, हैदराबाद में इसका किया, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो 216 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंत ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? ये दोस्तों ये दिल्ली के द्वारा किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में ये घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो अहमदाबाद और केरल को सूची कर लिया गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भावी गांव विकसित करने की घोषणा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश के वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये लद्दाख को दोस्तों ये प्रदान किया गया, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पुनर्विकास कालिका माता का मंदिर का उद्घाटन किया है?
तो ये गुजरात में किया है। इसका ऑप्शन बी क्या सी हो जाएगा, कालिका माता की मंदिर का। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान इस सिंधु घाटी पर स्थल पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो ये राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, यहाँ पर ये खोजी गई, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद कहाँ से भारत वापस लाया गया है? तो दोस्तों ये लंदन से वापस लाया गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? ये धोलावीरा जो है, यहाँ इसको ये घोषित कर लिया गया, इसको ध्यान रखिएगा धोलावीरा को। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ है? दोस्तों बात की जा रही है फ्लोटिंग फेस्टिवल की, तो ये मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ ये आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों बात की जा रही है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की, तो ये फरीदाबाद जो हरियाणा में है, यहाँ ये विकसित किया गया है। अगर इसका बात की जाए संस्करण का, ये इसका संस्करण जो था 36वां संस्करण था और मेला का थीम था भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों बात की जाए भूमचू महोत्सव का, तो ये सिक्किम में मनाया गया, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ ये आयोजित हुई है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए, तो इसकी थीम की बात की जाए तो प्रोटेक्शन एंड रिजुलेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी इसका क्या था, मुख्य थीम था इसका। अगला प्रश्न है, 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कीर्ति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों बात की जाए तो वॉल ऑफ पीस का जो 700 फीट ऊंची दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कीर्ति है, ये दोस्तों ये चेरपुला स्पेरी जो है, ये केरल में यहाँ ये स्थापित की गई है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पोगौड़ा की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया है? दोस्तों बात की जा रही है भारत पर्व 2023 की, तो ये दोस्तों लाल किला नई दिल्ली में, यहाँ पर ये आयोजन इसका हुआ है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और आधुनिक बढ़ावा देना है और भारत की सांस्कृतिक और विरासत को भी प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया है? दोस्तों बात की जाए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का, तो ये दोस्तों ये नाथ द्वारा जो राजस्थान में यहाँ इसका अनावरण किया गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है तो इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो दोस्तों ये भारतीय विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में है, ये बनेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो यह दुनिया में पहली बार ऐसा होगा जब यूनेस्को की किसी मूर्ति विश्वविद्यालय को विरासत का टैग भी प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज हुआ है? कि दोस्तों ये बिहार में किया गया, जो कहाँ है, नालंदा में, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात किया है तो नालंदा भारत में मगध आधुनिक बिहार के प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार, एक बौद्ध मठ का रूप था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा है? तो ये जाजपुरा जो है, जो कहाँ उड़ीसा में, ये यहाँ खोजा जा चुका है, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाती है स्तूप उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोंडलाइट खनन स्थल पर ये खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? दोस्तों बात की जाती है कैलीग्राफिक म्यूरल का, तो ये सऊदी अरब में इसका ये निर्माण किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
दोस्तों बात की जाए रोबोट हाथी का, तो ये बना है केरल, ये राज्य बन चुका है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? दोस्तों बात की जाए तो प्रसाद योजना का, तो ये किया गया है माँ मंडमुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनासम मंदिर, रेणुका यल्लम्मा मंदिर और श्री माधव वन कुंजारुगिरी। ये उपयुक्त में दोस्तों ABCD पूरा हो जाएगा। इसका चारों मंदिर में किया गया है। अगला प्रश्न है, मांगी 2023 में कहाँ के पुराने जिले में चल रही खुदाई में 1200 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व की ऐतिहासिक कलाकृतियों के खजाने का पता चला है? तो ये दोस्तों ये दिल्ली में पता चला है। इसको ध्यान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभारंभ के रूप में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल्स मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये दिल्ली में किया गया। इसको ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो डांसिंग गर्ल्स मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी खोज वर्ष 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मोके ने मोहनजोदड़ो में की थी। इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है? ये दोस्तों ये उड़ीसा को ये जोड़ने का निर्णय लिया। इसको ध्यान, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत के लोकतांत्रिक ऐतिहासिक पर चर्चा करते हुए किस राज्य के कांचीपुरम में उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया है? ये दोस्तों ये तमिलनाडु में किया है। इसको ध्यान रखिएगा। उसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह शिलालेख प्रथम 1907 से 953 ईसा पूर्व के शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य की करने का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये गुजरात को ये जोड़ा गया। इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, संगम युद्ध से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ और किस राज्य में की जा रही? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में की जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ दोस्तों स्थापित की जाएगी? तो ये बोध गया जो बिहार में यहाँ स्थापित ये की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट ऊंची, लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाला दुनिया के पहले शहर कौन बने हैं? तो ये चारों जो है, वारंगल जो तेलंगाना में है, त्रिशूर केरल में है और नीलंबर जो है कहाँ केरल में, ये सबको दोस्तों शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पूरे में से तीनों हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों ये श्रीनगर बन चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और दूसरी इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर बन चुका है। अगर पहला स्थान की दोस्तों बात की जाए तो पहला स्थान में क्या है? मुंबई को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? दोस्तों बात की जा रही है 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 के लिए, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में इसको अनावरण किया गया है, आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉपर्टी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सके आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यह प्रतिमा बेंगलुरु की संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की भी प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकसित करने के लिए चुना गया है? दोस्तों बात की जाए तो स्वदेश दर्शन 2.0 की योजना के तहत तो ये दोस्तों गया और नालंदा जो बिहार के हैं, इसको ये दोस्तों ये चुना गया। इसको ध्यान रखिएगा, गया और नालंदा को। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की तो स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य
पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना है। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया है। दोस्तों बात की जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज डे का, तो ये 18 अप्रैल को ये मनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मानव इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना है। और इसका थीम है हेरिटेज चेंज, इसका प्रमुख थीम था इसका। अगला प्रश्न है पारंपरिक गद्दी पोशाक पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों ये अंजलि फर्मा बन चुकी है, इसका ऑप्शन है दोस्तों बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो अंजलि फर्मा हिमाचल प्रदेश राज्य से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है किस राज्य के बिहू डांस को गिनीज विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये असम को ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा बिहू डांस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की रॉक कट मूर्ति उन्नाकोटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये त्रिपुरा को जोड़ा गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के जिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो इसको ये मेघालय को दोस्तों शामिल कर लिया गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है वाराणसी, ये भारत को ये शामिल कर लिया गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये गुजरात में बनाया जा रहा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरितापट्टी गांव को किस राज्य के पहले जैव विविधता का विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु को ये सूचित किया गया, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काला घोड़ा कला उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है। तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट सेशन का प्रश्न है जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग का आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और विभिन्न नाना शो पर आएँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।